बाजी जीतने के बाद दाऊद बदले कि आग में जल रहा होता है, घमंड से दहाड़ता है। अब बया को पता चलेगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। उसे उठाओ और फौरन मेरे फार्म हाउस ले आओ। आज मैं उसे बताऊंगा कि उसकी मां की मौत कैसे हुई थी, और आज उसके साथ भी वही होने वाला है। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। अपने ही अहंकार में डूबकर उसने ऐसा फैसला किया जिसका अंजाम उसके वहम और गुमान में भी नहीं था। वह हुक्म देता है, इलियार को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, बस लड़की और उसके माँ बाप को ले आओ। दाऊद के आदमी पिया के घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, सामने साउंड खड़ा होता है। बेखौफ आवाज में कहता है, मुझे पहले ही पता था, दाऊद कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अगले ही पल साउंड टूट पड़ता है। अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता है, सिर्फ पिया को बचाने के लिए। वह दाऊद के आदमियों को ढेर कर देता है, लेकिन समझ जाता है कि यहां रुकना मौत को दावत देने जैसा है। वह फौरन फैसला करता है, यहां से अभी निकलना होगा। साउंड पिया से कहता है, सामान छोड़ो, अभी मेरे साथ चलो। अगर रुके तो दाऊद हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह पिया और उसके परिवार को लेकर गाड़ी में निकल पड़ता है, लेकिन किस्मत ने अभी खेल खत्म नहीं किया था। रास्ते में दाऊद के आदमी फिर सामने आ जाते हैं। इस बार दाऊद खुद भी उनके साथ होता है। साउंड गाड़ी रोकता है, दाऊद की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मैं पिया की हिफाजत करते हुए मरूंगा। मेरे रहते तुम इस लड़की को छू भी नहीं सकते। दाऊद बस इशारा करता है। अगले ही पल सारे आदमी साउंड पर टूट पड़ते हैं। साउंड पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन अचानक एक डंडा उसके सिर पर लगता है। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। बस यही पल काफी होता है। दाऊद के आदमी उसे जकड़ लेते हैं। दाऊद हुक्म देता है, लड़की को पकड़ लो, इसके माँ बाप को भी। पिया को जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया जाता है। दाऊद उसे लेकर निकल जाता है। पीछे साउंड जख्मी हालत में खड़ा होता है, कांपते हाथों से फोन निकालता है और इलियार को कॉल करता है, फौरन फार्म हाउस आ जाओ। आज अपने बाप की असली हकीकत अपनी आंखों से देख लेना। साउंड फार्म हाउस पहुंचता है। दरवाजे अंदर से बंद होते हैं। वह पूरी ताकत से लात मारता है, दरवाजा टूट जाता है। अंदर घुसते ही फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। वह पिया तक पहुंचने ही वाला होता है कि धमाका, गोली चलती है। साउंड जमीन पर गिर पड़ता है। दाऊद एक पल के लिए पिया से नजर हटाता है। पिया दौड़कर साउंड का सिर अपनी गोद में रख लेती है। उसी पल दाऊद फिर निशाना लेता है, लेकिन इस बार गोली पिया को नहीं लगती। इलियार वहां पहुंच चुका होता है। पिया के लिए चली गोली इलियार के सीने में उतर जाती है। दाऊद बदहवास होकर दौड़ता है। इलियार का सिर अपनी गोद में रखकर कांपती आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, निशाना पिया था। तुम बीच में कैसे आ गए? तुम मेरी ही गोली का शिकार हो गए। इलियार हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अब आपको एहसास होगा, जब दिल के सबसे करीब इंसान छिन जाए तो दर्द कितना होता है। सांसें टूटती हुई, मुझे जिंदगी भर इस बात का गम रहेगा कि मेरे अपने बाप ने मुझसे गद्दारी की, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। यही आपकी सजा है। फिर आखिरी ख्वाहिश, बाबा, मेरी सारी दौलत पिया के नाम कर दीजिए। और इलियार दम तोड़ देता है। अंजाम, साउंड जिंदा रहता है। पिया उसे अस्पताल ले जाती है। वह मौत को शिकस्त दे देता है। कुछ दिन बाद दाऊद अस्पताल आता है। हाथ जोड़कर साउंड के कदमों में गिर जाता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन पिया सिर्फ इतना कहती है, यह माफी नहीं, यही तुम्हारी सजा है। पिया और साउंड एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इलियार एक कड़वी याद बनकर दिल में रह जाता है, और दाऊद अपनी अना, अपने गुरूर और अपने गुनाहों की ऐसी सजा पाता है जिसे न दौलत बचा सकी, न ताकत।